नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। लगातार अपडेट सामने आ रहे राजस्थान मामले पर, जिसमें सचिन पायलट की भूमिकाओं को लेकर सवालात खड़े किए जा रहे हैं। सचिन पायलट का कह सकते हैं आज बहुत बड़ा कदम रहने वाला है। राजस्थान की जनता के बीच लंबे समय के बाद जाते नजर आएंगे। लंबे समय से लिए हमने ये वर्ड यूज करा क्योंकि सचिन पायलट 25 सितंबर से जब से यहाँ पर बैठक होनी थी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, विधानसभा के विधायकों की, तब से वो बैठकें जिस तरीके से रद्द हुई थी उसमें तमाम जानकारियां निकल कर सामने आई कि उन बैठकों का कोई नतीजा तो निकला नहीं। लेकिन पायलट के क्या पद का कोई नतीजा निकलेगा? अब पायलट खुद जंगे मैदान पर उतरेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो आवाज बुलंद करेंगे। हो सकता है मीडिया के बीच भी जाएं, लेकिन पायलट के समर्थन में गहलोत के कुछ विधायक नजर आए। जी हां, सांसद मलुक नागर का बयान आपको पढ़ाया था। और इस बीच राजेंद्र सिंह गुणा, जिनका खुद नाम चर्चाओं में था सीएम पद को लेकर, लेकिन वो पायलट प्रेमी बने हुए हैं, पायलट के समर्थन में उतरे हुए हैं। तो गहलोत के ही विधायक अब पायलट प्रेमी यहाँ पर दिखा रहे हैं, पायलट के समर्थन में आ रहे हैं। सवालात यही बनना है कि किस तरीके से जो हालात हैं, क्या आने वाले वक्त में यह जो हालात हैं ये अनुकूल रहेंगे या नहीं, आप समझने की कोशिश करिए। अशोक गहलोत का बयान था कि आला कमान जो भी फैसला सुनाएंगी वो फैसला सराखों पर रहेगा। आपको लग रहा है हम अपनी तरफ से बातें छोड़ दें, तो अशोक गहलोत का बयान भी सुन लीजिए। देखा आप सभी ने किस तरीके से अशोक गहलोत ने क्या बातें कही थी कि जो कुछ भी हुआ वो सब के लिए यहाँ पर अशोक गहलोत ने माफी मांगी, लेकिन आखिरी फैसला आला कमान का होगा। गहलोत जो सीएम पद पर हैं, गहलोत जो खुद एक मुख्यमंत्री कह सकते हैं, विधायकों का इतना बड़ा मंडल संभाल रहे हैं, जब उन्होंने यहाँ पर आला कमान सोनिया गांधी का नाम लिया तो सोनिया क्यों चुप हैं? सवालात ये बहुत बड़ा है। लगातार यही कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर में से कोई अध्यक्ष पद संभालेगा, तो इनमें से कोई एक सुनाता नजर आएगा फैसला यहाँ पर राजस्थान की जनता के बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर। जैसा कि हमने आपको बहुत पहले यहाँ पर जानकारी दी थी कि कुछ शर्तें हैं गहलोत के इस्तीफा देने की, वो शर्तें यही थी कि वो इन शर्तों पर इस्तीफा देंगे। अब लेकिन यहाँ पर सवालात भी यही बने थे कि जो विधायकों का समर्थन अब धीरे धीरे पायलट के समर्थन में जा रहा है, एक एक करके, यानी बूंद बूंद करके वो घड़ा भर रहा है और पायलट मजबूत होते जा रहे हैं। आज पायलट जनता के बीच भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो पहले कवायद शुरू हुई थी मुख्यमंत्री पद से गहलोत के इस्तीफा देने को लेकर, अब वो कवायद कैसे थमी है समझिए। दरअसल गहलोत का इस्तीफा कब होता? जब वो एक वक्त पर दो पद पर रहते, तब उन्हें एक पद से इस्तीफा देना पड़ता, लेकिन अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में तो है नहीं, तो वो इस्तीफा क्यों दे? सोचने वाली बात है। दूसरा ये कि अगर राजस्थान में नेतृत्व की कमी है तो चलती सरकार तो बदलेंगे नहीं, नेतृत्व की कमी है तो अगले विधानसभा चुनाव में बदल लीजिएगा चेहरा। सवाल ये बहुत बड़ा, अब सवाल खड़ा हुआ है तो सवाल में से एक और सवाल बनता है कि पायलट के चेहरे पर तो विधायकों ने नाराजगी जाहिर करी थी, तो अगले विधानसभा चुनाव में ये कैसे मान ले पायलट खेमा कि उनको ही यहाँ पर आगे किया जाएगा? दरअसल पायलट चुप है, लेकिन यहाँ पर सब बहुत हल्ला काट रहे हैं, सब काफी कयास लगा रहे हैं कि पायलट को ऐसे नहीं तो वैसे, ऐसे नहीं तो वैसे बड़ा पद दे दिया जाएगा। ये बात थी, लेकिन गहलोत के इस्तीफे का क्या जनता चाहती है गहलोत का इस्तीफा देना? तो बिल्कुल चाहती है दोस्तों। आपको बता दें, एक सर्वे भी हुआ, सर्वे में 53% से ज्यादा लोगों ने यह कहा कि गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए, और उसमें 47% लोगों ने ऐसे कहा कि नहीं, कि सरकार अच्छी है और इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लाए वो कोई नहीं ला सकता, तो गहलोत का नेतृत्व अच्छा है। अगर नेतृत्व अच्छा था तो पिछले 2 बार जब चुनाव हारी है कांग्रेस, गहलोत के कहीं ना कहीं नेतृत्व में हारी है, तो उस हार का कारण बता दें। बहुत ही आसान ये राजनीतिक समीकरण है, लेकिन फैसला बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि अगर आला कमान का फैसला आता है पायलट पर तो गहलोत के विधायक पहले से नाराज है, और अगर गहलोत पर आता है तो पायलट खेमे को कांग्रेस के साथ बने रहना चाहिए। सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि कहते हैं कि जहां आपकी इज्जत नहीं होती वहां पर 1% भी, एक समय भी नहीं देना चाहिए, आपको एक कतरा समय नहीं देना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में खड़ा हुआ। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने साफ कहा कि जब तक पायलट का समर्थन करते रहेंगे, जब तक इनको कोई पद नहीं मिल जाता, जब तक इनका नाम आगे नहीं होता। पायलट प्रेमी बने हुए राजेंद्र सिंह गुड़ा जहां पर ये बातें करते नजर आ रहे हैं। गहलोत के इस्तीफे को लेकर बवाल तो मचा ही हुआ है इस समय कि क्या गहलोत चुनाव से पहले इस्तीफा देंगे या चुनाव के वक्त अपना जो सीएम चेहरा वो बदल कर पायलट के रूप में यहाँ पर सबके सामने लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कल प्लान बी भी आपको बताया था एक खास रिपोर्ट के जरिए, जिस प्लान बी में ये बातें कही गई थी कि सीपी जोशी और बीडी कल्ला जैसे कई मंत्रियों के नाम भी आगे चल रहे हैं। सीपी जोशी जिनके पास विधायकों के इस्तीफे थे, अगर चाहते तो वो सरकार गिरा देते, लेकिन अगर सरकार गिरा देते तो खुद कैसे सरकार बनते, तो ये भी कई सारे सवाल थे। तो पायलट और गहलोत के इस कहीं ना कहीं संकट के भी सवालात ये बहुत बड़े हैं कि आने वाले वक्त में जो तमाम जानकारियां हैं किस तरीके से निकलती हैं। लेकिन आज राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है, पायलट के उनके नजर आने वाले हैं लंबे समय के बाद जनता के बीच। क्या पायलट खुलकर बोलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या रहता है राजस्थान के सियासी समीकरण का अंत। क्या ये छोटा सा ब्रेक था? क्या यहाँ पर अभी तूफान थमा नहीं है? ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
सोनिया गांधी का फैसला आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, या सोनिया की जगह कोई और फैसला लेगा? अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।